हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम 2026 के तैयारी में पस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए हम क्लास की ओर चलेंगे। आज हम प्यारे बच्चों क्लास 10th का यानी कि क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी बुक का मैथ लेकर के आए हुए हैं। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। एक्सरसाइज प्यारे बच्चों यानी कि प्रश्नावली जो है प्यारे बच्चों 1.1 है। कितना है? 1.1। ये वीडियो जो है 1.1 एक्सरसाइज का वन शॉट होगा, यानी कि एक ही वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों जरा सा ये ध्यान देने वाली बात है कि ये प्रश्नावली जो 1.1 है ये न्यू एनसीईआरटी बुक है। क्या है? न्यू एनसीईआरटी बुक है प्यारे बच्चों। ठीक, आपको यदि ये एक्सरसाइज आप चाहते हैं पुराने वाले एनसीईआरटी बुक में तो ये मिलेगा एक्सरसाइज कितना में प्यारे बच्चों? 1.2। यानी कि आप कह सकते हैं न्यू एनसीईआरटी बुक में 1.1 और पुराने वाले एनसीईआरटी बुक में 1.2। तो अभी तक जो भी इस चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सदस्य बन ले, साथ ही वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के बीच वीडियो शेयर कर दे। जितने भी 2026 में 10th वाले एग्जाम देने वाले हैं सभी के पास अपने दोस्त, सखी, सहेली जितने भी लोग हैं उसके पास शेयर करने के प्रयास करेंगे वीडियो को। तो चलिए देर ना करते हुए हम प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर क्या कहता है? 1। जरा सा देखते हैं। प्रश्न है प्यारे बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर क्या है? 1 नंबर जरा सा समझिए। प्रश्न है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? 140 है। कितना है? 140। आप लोग बोल सकते हैं। तो 2 से कितना हो जाएगा? 70। बोलिए। 2 से 35। फिर कितना से? 5 से। नहीं, 5 से किए तो 35, यानी कि 7 5 35। तो क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यानी आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7। यही होगी आपका आंसर। यही होगी आपका गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। समझ गए होंगे। चलिए अभी नहीं समझे तो 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर क्या कहता है प्यारे बच्चों? 156 है। तो 156 का लघुत्तम लीजिए। 2 से किए 7 दूनी 14, 1 बचा 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर 2 से किए कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 1 9 दूनी 18। फिर बताइए 3 से करेंगे तो कितना? 13 का 13 छवि तरतिया, यानी कि हुआ 2 गुना 3 गुना 13। यानी कि आप कह सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13। तो आप लोग समझ रहे होंगे तो कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही जहां पर नहीं समझ रहे होंगे तो आप पूछने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 3 नंबर करेंगे प्यारे बच्चों। 3800 कितना है? 25 है। आप बताइए 3825 कितने मरतबे में लगेगा? 3 से। 3 एक काम 3, 3 दूनी 6, बच गया 2 न, तो 7 21 बच गया 1, 5 15। फिर बताइए 3 से लगाएंगे तो कितना? 4 12, 4 एक काम 4, 3 बच गया 7 बचे 1 मिनट 3 से करे तो कितना हो जाएगा आपका मरते में? 1 मिनट ये 3 दूनी 6 मरते में लगेगा। तो 1 और 15 5 15, 425। फिर 5 से लगाइए। नहीं, 5 से लगाएंगे बुआ तो 8 5 40 बचा 2, 5 5 25। फिर 5 से लगाएंगे कितना? 17 5 85। यानी कि 3 2 बार हो गया, 5 2 बार हो गया और 17। तो क्या लिखेंगे? 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 17। यानी कि यही होगी आपका गुणनफल के रूप में आंसर। समझ में आ गया होगा। तो चलिए
आप 5005 को बनाइए और 7429 को बनाइए। चलिए हम रुकते हैं, आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए बनाइए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों, कितना है? 4 नंबर। क्या है प्रश्न? कहता है 5005 है, 5005 है। तो 5005 का कितना मतलब लगाएंगे कि आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा? तो 5005 को प्यारे बच्चों पहले 5 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगा दीजिए, लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 डबल 0, फिर कितना हुआ? 5 एकम 5 नहीं। फिर आ गया 1001। तो 1001 कितना से मरते में लग जाएगा? 7 से लगेगा नहीं। 7 एकम 7 बचा 3, तो हो गया 30, 7 चौक 28, 28 हो गया, बचा हुआ कितना? 2, 1 सत्या 21। कोई दिक्कत नहीं। फिर 11 से लगाएंगे, हुआ 11 कम 11, बच गया कितना हुआ? 3, 33 हो गया। 33, यानी कि गुणनफल के रूप में आ गया आपका कितना हुआ? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्रॉब्लम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर है प्यारे बच्चों 7429। 7429 अगर हम प्यारे बच्चों 2 से करते, 2 से लगेगा? शायद नहीं ही लगेगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? नहीं लगेगा 2 से। तो लगेगा कितना मरते में? जरा आ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम उतार लेते हैं। तो 7400 कितना है? 29 है। 7429 है प्यारे बच्चों। तो कितना मरते में लगेगा प्यारे बच्चों? 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं। चलिए एक बार हम लगा देते हैं 17 से। 17 मरते में अगर भाग देते हैं तो शायद आएगा कितना? 17 का 7 14 17 51 17 चौका 68, यानी कि 437 आ जाएगा। फिर अगर हम लगाते हैं वो 13 से तो कितना मरते में लग जाएगा? 19 मरते में। यानी कि इसका गुणनफल हो जाएगा 17 गुना 13 गुना कितना रे हुआ? 19। यही हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर है दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों। और अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। प्यारे बच्चों आपको हम क्रैश कोर्स एक लॉन्चिंग किए थे, आपको पता ही हो गए, जिसमें हम पूरे बिल्कुल निःशुल्क भाव से हम पढ़ाएंगे और 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं लेंगे। कुछ अभी समय का अभाव है, छठ पूजा दीपावली जैसे ही समाप्त होता है तो आपको लगभग 3 टाइम 4 टाइम आपका क्लास हो जाएगा ऑनलाइन और सारा सब्जेक्ट आपका निःशुल्क में पढ़ाया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सदस्य को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 2। नंबर 2 क्या कहता है प्यारे बच्चों? जरा सा देखने वाली बात है। देखिए नंबर 2 क्या कहता है? कहता है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। एचसीएफ गुना एलसीएम है। एचसीएफ गुना एलसीएम है। आप बताइए, एचसीएफ गुना एलसीएम ज्ञात करना है तो क्या होगा प्यारे बच्चों? ठीक, पहला प्रश्न है कितना है प्यारे बच्चों? 26 और 91। जरा सा देखिए तो कलर दिख रहा है भैया से? आप कमेंट के माध्यम से बताइए हमको। देख लीजिए तो जरा सा कलर दिख रहा है ना? आप 26 और 91 का हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो जरा सा एक हम बता देते हैं, उसके बाद फिर बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो 26 से प्यारे बच्चों 2 से करेंगे वो कितना होगा? 13। और इधर 13 को करेंगे वो 13 तो कितना होगा? 1। अगला है 91। बताओ कितना से करेंगे वो? 7 से। 63 91। फिर बोलो 13 से करेंगे तो कितना? 1। एचसीएफ बराबर एचसी हम बताए थे, क्या बताए थे? जो दोनों में मिलता है। तो मिल क्या रहा है प्यारे बच्चों? 13। और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। यही होगी आपका आंसर। अरे 1 मिल रहा है तो 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। अगला है एलसीएम बराबर। एलसीएम बराबर जो मिलता है पहले उसको लिखना है। तो क्या मिल रहा है? 13। तो 13 किस में ज्यादा है? किसी में नहीं है तो 13 लिख दिए। गुना फिर जो नहीं मिल रहा है वो लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा बुआ? 2 गुना 7।
यानी कि आपका हो गया 13 गुना 7 14, 14 गुना 13, 14 गुना तो कितना हो जाएगा 142 हो जाए 82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा 182 हो जाएगा बुआ। फिर प्रश्न क्या कहता है कि जांच कीजिए, तो जांच कर लेते हैं। क्या है जांच करें, तो जांच करेंगे वो प्यारे बच्चों। तो हम बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। क्या होता है HCF गुना, तो यहां से लिख देते हैं प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा बताइए। आपका दो संख्या, संख्या कौन कौन है बुआ 26 है, और गुना कितना है बुआ 91 है ना। अच्छा 51 नहीं 91 है। और क्या है HCF कितना आ गया बुआ रे 13, और LCM कितना आ गया 182। अब इसको गुना कर लेते हैं, जरा सा गुना कर दीजिए। 182 गुना कितना है बुआ 13, 3 दूनी 6 नहीं, 8 16 24 के 4 बाकी 2, 3 कम 3 2, 8 से 24 के कितने हुआ रे 3 दूनी 6, 8 24 के 4 बाकी 2, 3 3 कम 3 3 और 2 5, फिर 2 8 1, तुम सब काहे बोलता है रे 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 बाकी 1 1 1 2, यानी कि लगभग आएगा वो हुआ 23 66। कितना आएगा 23, ठीक है सबका। इसको भी गुना करिएगा तो उतनी आएगा फिक्स है 23 66। यही होगी आपका आंसर। तो जरा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कॉपी कलम अगर साथ में लेकर के बैठे हैं तो आप उतार लीजिए और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तुम सब पान खाया हुआ है कि, तो फिर क्या बोलता है। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते चलिए, तभी ना पता चलेगा कितना आंसर किसका सही हो रहा है। चलिए नंबर 2 प्रश्न क्या कहता है। नंबर 2 है वो 510 और 510 और कितना है वो 92 है। तो 510 का लघुत्तम लीजिए, बोलिए कितना से 2 से, 2 दूनी 4 बचा 1, तो 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10, ठीक है क्या 200 कितना होगा 55। अब कितना मरतब होगा रे हुआ 3 से होगा, 3 से करेंगे तो 8 तिया 24 बचा 1 5 तिया 15, फिर कितना से 5 से 17 पचे 85। अब चलिए 92 का बोलिए, हाँ 17 मिस्टेक हुआ 17। आप बताइए 92 का क्या होगा, 92 का क्या होगा आपका, यहां से हो जाएगा कितना हो 92 है, तो 92 का क्या होगा बोलिए, 2 से करेंगे तो 4 और इन्हें हो गया कितना 6 46, फिर 2 से करेंगे तो 23 हो जाएगा। अब यहां से आ गया कौन सी HCF बराबर, दोनों में देखेंगे क्या मिल रहा है। तो पहले मिल रहा है प्यारे बच्चों 2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है तो 2 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, तो यही होगी आपका क्या हो गया HCF हो गया। अगला है कौन सी बुआ LCM, नहीं तो LCM में देखना क्या पहले क्या मिल रहा है तो 2 मिल रहा है, तो 2 सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है या इसमें, तो इसमें, तो ये लिख लीजिए 2 गुना 2। अब देखना है क्या नहीं मिल रहा है, तो क्या नहीं मिल रहा है बुआ, यहां से हो जाएगा आपका 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। अब इसको जब गुना कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा, तो 2 दूनी 4 चरतिया 12 12 25 60, यानी 6 12 17 छक्का इतना और इतना गुना 23, यानी कि टोटल गुना करिएगा आपका आएगा बुआ 23,460 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23,460। अब क्या कह रहा है प्रश्न में प्यारे बच्चों, जांच करना है, क्या करना है जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे, हम बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। दो संख्याओं का गुणनफल होगा प्यारे बच्चों HCF गुना LCM।
तो a गुना a का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, दो संख्या है, एक है 510 है, गुना दूसरा का कितना हुआ 92 है। HCF आ गया कितना हुआ 2, गुना कितना आ जाएगा 23,460। अब जरा सा 2 से गुना करने वाला है, 2 गुना 0 0, 6 दूनी 12 के 2 1 रहा, 4 दूनी 8 1, 9 3 दूनी 2 दूनी 4, क्या सही है। तो चलिए अगला इधर भी सेम होगा, गुना करिएगा तो फिक्स है। तो आप लोग गुना करके बताइए, नहीं तो हम मोबाइल में हेल करके पक्का मारेंगे सबको डंडा से, समझ गए। और बड्डी मार मारेंगे, इतना मारेंगे कि आप लोग का मम्मी पापा भी नहीं बोलेगा बचाएगा, सोच लीजिए। इसलिए एग्जाम नजदीक है प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए और बेहतरीन से रिवीजन करते चलिए और कॉपी कलम के साथ बैठिए। जो हिसाब नहीं आप समझ रहे हैं या नहीं बन रहा है, तो आप लोग एक हम बताए थे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग वहां भी ज्वाइन हो जाइए ताकि हम फ्री में नोट्स आपको वहां पर भेज सके। और ज्यादा हिसाब कोई पूछना है या कुछ भी जानकारी लेना है तो मैं अपना नंबर जारी कर देता हूं, उस पे आप SMS कर सकते हैं। तो 95 34 50 48 75, 95 34 50 48 75, समझ चुके होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, नंबर 3। नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों, देख लीजिए जरा सा। कहता है कितना है प्यारे बच्चों 336 और 336 और 54 है। तो 336 का लघुत्तम लेंगे, क्या होगा बताओ। 336 का लघुत्तम लेंगे, खड़ा हो रहे लड़का तुम बड़े बैठल है क्लासरूम में खाली, आप हिसाब बोलता ना है। 336 का क्या होगा लघुत्तम, 2 से करेंगे तो कितना होगा जल्दी बताओ। 168, मार खाने वाला जो कम करते, चल बैठ। 168 फिर 2 से बताएंगे बुआ कितना होगा 84 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 21 होगा। फिर 3 से करेंगे तो 7 होगा। ठीक, अगला 54, 54 का बताइए कितना से, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। फिर 3 से करेंगे बुआ 9 तिया 27, 3 से करेंगे 3। अब यहां से हो गया HCF बराबर क्या मिल रहा है दोनों में, 2 मिल रहा है तो 2 ले लिए, गुना और क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है तो 3 ले लिए। कोई दिक्कत है, अरे 3 दूनी, अरे बोलो ने 3 दूनी। चलिए अगला LCM बराबर, बोलिएगा साथ में तब ज्यादा सीखिएगा, ये याद रखिए। अब देखेंगे 2 मिल रहा था प्यारे बच्चों और 3 मिल रहा था, तो 2 सबसे ज्यादा क्या किसमें है वही लिखना है आपको ना। तो 2 किसमें सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों, इसमें, तो ये लिख लीजिए 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। फिर प्यारे बच्चों 3 मिल रहा था, तो 3 सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है, 1 2 3 है तो ये लिखना है 1 2 3 है। अब क्या नहीं मिल रहा है दोनों में, 7 मिल रहा है, तो इस 7 आप गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 16 48, 48 गुना 3 करिए, फिर 48 गुना 3, फिर गुना उतना जितना आएगा 3, फिर गुना 7। तो जल्दी जल्दी फास्ट में कीजिए, कितना होता है जल्दी हमको कमेंट के माध्यम से बताइए, फास्ट आप लोग बताइए, जल्दी बताइए। चलिए बहुत व्यक्ति कमेंट दे रहा है, कितना आ गया आपका 30 24 आएगा, क्या सही है आप लोग, ऑफलाइन क्लास सही है, कितना आएगा 30 24 आएगा, कितना आएगा 30। अब जांच करना है प्यारे बच्चों, क्या करना है जांच करना है, तो जांच कीजिए। बताए हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, तो दो संख्या कौन कौन है बुआ 336 गुना 54 बराबर HCF कितना आ गया 6 गुना कितना आ गया बुआ 30 24। आप गुना करिए, गुना करिए, 6 चक 24 के 4 बाकी 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 बाकी 1, 6 यानी कटिएगा 6 गुना 0 0 तो 1
छक्का छह बारी छतिया, तो 18,144 है। कितना आया? 18,000। तो इसको भी गुना करिएगा ना तो उतने होगा, 18,144। आप लोग अच्छे ढंग से 2 नंबर भी प्रश्न बना चुके होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ रहे प्यारे बच्चों तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए और हम इसको पुनः समझाने का आपका प्रयास करेंगे, समर्थन करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न क्या कहता है? नंबर 3 देखिए, आप लोग ऑफलाइन वाले भी बनाते चले हैं साथ में और ऑनलाइन वाला भी आप साथ में बनाते चले, ताकि आपका रिवीजन हो और पुनः उसको फिर रिवीजन कीजिए, ताकि एग्जाम अब समय बहुत नजदीक आ चुका है एग्जाम का, इसलिए जितना मेहनत कीजिएगा उतना शानदार रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों। और हम आपके साथ हैं, आपके कदम हर हमेशा जितने भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको हम सोल्व करने का हम हमेशा प्रयास करेंगे। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न कहता है, क्या कह रहा है प्रश्न 3 नंबर प्यारे बच्चों, जरा सा देखने के प्रयास करेंगे, देख लीजिए। कहता है प्यारे बच्चों, ओभाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? 12, दूसरा प्यारे बच्चों 15, तीसरा है 21। अब देखिए 2 से करेंगे 6, बोलिए ते चलिए, 2 से 3, 3 से 5, 3 से 7, तो एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ बराबर जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपका? 3 मिल रहा है। देखिए 1 2 3, तो यहां से हो जाएगा कितना प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगा। अगला है एलसीएम बराबर, तो जो मिल रहा है 3, 3 सबसे ज्यादा किस में है? किसी में नहीं है, तो 3। अब जो नहीं मिल रहा है बाकी सबको क्या करना है? लिख देना। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब देखिए 7 पचे 35, 35 दूना 70, यानी 7 मानिए 7 14, 14 18 34 42, यानी कि 42 पर एगो 0, यानी कि 420। क्या आप लोग समझ चुके हैं? आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, क्या आप लोग समझ चुके हैं? अगर समझ चुके हैं तो आप लोग प्रयास करेंगे, हमें कमेंट के माध्यम से यस सर बोलने का प्रयास करेंगे, ताकि हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या चलेंगे? अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अगले प्रश्न क्या कह रहा है, जरा सा हम ये भी देख लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखिए नंबर 2 क्या कहता है? कहता है 17 क्या है, और दूसरा क्या हुआ? 23, और तीसरा क्या है? 29। अच्छा ये देखिए नहीं लगेगा किसी संख्या, 17 से 1, 23 से 1, 29 से 1, यानी कि एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? 1 होगा, बिल्कुल राइट बोले। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? जो मिल रहा है 1 और जो नहीं मिल रहा है सबको लिख देना है, तो सबको लिख दीजिए। कितना? 17 गुना 23 गुना 29। अब इसको गुना कीजिए, जल्दी आप लोग कमेंट के माध्यम से हमके बताने का प्रयास कीजिए, हम रुक रहे हैं, जल्दी कीजिए कमेंट के माध्यम से, हम समझने का प्रयास करेंगे, जल्दी कीजिए। कोई व्यक्ति बोल रहा है कितना? 11,339। क्या आप लोग इससे समर्थन करते हैं कितना होगा? बोलिए फास्ट में। बिल्कुल राइट, 11,339। समझ चुके होंगे, समझ गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। चलिए नंबर 3, नंबर 3 क्या कहता है प्यारे बच्चों, जरा सा देखिए। कहता है 8 है, क्या है? 8, और क्या है प्यारे बच्चों? 9, और कितना है? 25। 2 से करेंगे वो कितना होगा? 4, 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे तो 1, 3 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 1, 5 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे तो 1, यानी कि एचसीएफ हो गया कितना हो गया? 1 होगा। और एलसीएम बराबर देखिए ना 1, और बाकी सब कुछ छोड़ मिल रहा है, तो डायरेक्ट कर दीजिए 8 गुना 9 गुना 25। देखिए 25 अठी, बोलो ने 25 अठी 200,
अरे 25 आ 200 गुना 9 करिए तो 9 दूनी 1800, कितना हो गया, समझ में आ गया। चलिए छापिए, उतारिए, समझिए, बुझिए, जहां तक नहीं समझ में प्रयास करिए कमेंट के माध्यम से पूछने का। और हम भी चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नंबर 4 प्रश्न क्या कहता है, नंबर 4 प्रश्न क्या कह रहा है, जरा सा समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है HCF 306 और 657 का कितना है प्यारे बच्चों, 9 है। तो एलसीएम इतना का ज्ञात कीजिए। हम एक फॉर्मूला बताए थे प्यारे बच्चों कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना एलसीएम। तो वही फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होगा, HCF गुना एलसीएम, HCF गुना एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना कितना, 306 गुना 657 बराबर HCF कितना है बुआ रे, 9 है, और एलसीएम तो मालूम नहीं है। अच्छा बुआ ये गुणाम है, नीचे जाएगा तो क्या होगा, भाग में, तो यहां से हो जाएगा कितना, 306 गुना 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। अब 3 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, बच गया कितना 3, तो 3 और 6 36, तो 9 चौक 36, यानी कि आपका आ गया 34 गुना 657 बराबर एलसीएम। अब इसको गुना करके आप लोग कमेंट कीजिए, फास्ट में कीजिए, कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, जल्दी सा कमेंट में बताइए, हम लोग अब पढ़ने का प्रयास करेंगे। वाह, एक लड़की बोल रही है कितना, 22,338। क्या आप लोग सही कमेंट कर रहे हैं, देखिए तो एक बोल रहा है 22,338 होगा, सही है, तो चलिए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, नंबर कितना है 5, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 5 नंबर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देख लीजिए, कहता है 5 नंबर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, जरा सा समझने वाली बात है, देख लीजिए। कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n 0 पर समाप्त होगा, कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब तक प्यारे बच्चों अभाज्य गुणा यानी कि 2 गुना 5 का गुणनखंड नहीं होगा तब तक वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ 6 है तो 6 का क्या होगा वो 2 गुना 3 का गुणनखंड हो रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। इसको कह रहा है क्या चीज, सत्यापित कीजिए, जांच करने के लिए बोल रहा है, तो जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, जल्दी सा बताइए, कोई व्यक्ति बोलिए, बोल रहा है यदि कोई संख्या, क्या बोले हैं, बिल्कुल बोलते चलिए, क्या बोल रहे हैं, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त, 0 पर समाप्त होना चाहती है, होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए, ठीक है, 2 बार कम से कम आना चाहिए, ठीक। लेकिन प्यारे बच्चों इसलिए क्या है 6 पे पावर n, तो क्या लिखेंगे बुआ 2 गुना 3 के पावर, यानी कि आप कह सकते हैं 2 पे पावर n गुना 3 पे पावर n। हमको यहाँ पर होना क्या चाहिए था 5 पे पावर n, तभी 0 पर समाप्त होगा, लेकिन यहाँ पर आ गया कौन सी बुआ 3, इसलिए ये 0 पर समाप्त। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर नीचे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे 6 का
अभाज्य अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अर्थात यह क्या बोले, अर्थात यह कभी कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है किसी भी संख्या n के लिए। तो क्या आप लोग समझ चुके हैं? इतना को लिखने में क्या जाएगा, अगर प्रश्न में पूछ भी लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे व्यक्ति बोल रहा है सर पुराने वाला एनसीईआरटी भी पढ़ा दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत समय है, आपका लगभग है 3.5 महीना प्यारे बच्चों। तो पहले हम न्यू एनसीईआरटी का सारा एक्सरसाइज आपको एक बार पढ़ा देंगे, फिर पुनः इसी साल आपका एग्जाम से पहले पुराना एनसीईआरटी भी हम एक चैप्टर आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसलिए पहले एक बार न्यू एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और पुनः हम इसके जब न्यू एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा तो पुराना एनसीईआरटी लेके चलेंगे, फिर चैप्टर वाइज आपका क्या लेके चलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के चलेंगे, कि ताकि आपका सब्जेक्टिव भी ना छूटे और ना ऑब्जेक्टिव छूट पाए। इसलिए हमारे चैनल पे आप बने रहे, धैर्य बना के रहे, किसी का ऑनलाइन क्लास लेने की जरूरत नहीं है। हमारे सदस्यता हमारे चैनल को बड़ा करें और आपको बिल्कुल हम निःशुल्क सारा सब्जेक्ट का पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्या कहता है प्यारे बच्चों, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और इतना भाज्य संख्या है। तो हम बताए थे आप लोग को कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले भी बता दिए, चल रहा है ना। भाज्य संख्या किसे कहते हैं हम बताए थे प्यारे बच्चों, वैसी संख्या है जो 1 से भाग लगे, स्वयं से भाग लगे और किसी अन्य संख्या से भाग लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या, भाज्य संख्या। अच्छा, वो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या है जो 1 से भाग लगे और खुद से भाग लगे, यानी कि स्वयं से भाग लगे, तो वैसी संख्या को हम कहते हैं अभाज्य। तो यहां ज्ञात करना है कौन सी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में प्यारे बच्चों 2 से ज्यादा विभाजक होगा और अभाज्य संख्या में कम से कितना विभाजक होगा, 2। और भाज्य संख्या में 2 से ज्यादा, भाज्य संख्या में 2 से। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला क्या है प्यारे बच्चों, देख लीजिए, 7 × 11 × 13 + 13 दोनों में कॉमन हो जाता है, क्या हो जाएगा कॉमन, 13। तो 13 कॉमन हो गया हुआ, तो 7 × 11 × 1 + 1। अब यहां से हुआ क्या हो जाएगा, 13, इसको गुना करिए, अगर 77 77 × 1 77 और प्लस कितना हुआ 1, यानी कि 13 × 77 1 78। अच्छा प्यारे बच्चों, 13 × 78 अभी टूट सकता है, नहीं टूट सकता है, तो 78 को तोड़िएगा तो कितना मरते, कौन कौन टूट जाएगा, जल्दी बताइए तो, कितना, 2 2 13 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 × 13 सही में है, 13 का 13 26 39 2 3 कैसे गलत है तुम बना दिया, 3 होगा, 13 का 26 39 39 × 2 करिए तो 78 हो जाएगा ना, 39 है तो 9 तो 9 दूनी 18 तो 1 3 दूनी 6 1 हाँ 78 हो गया। अब देखिए 1 विभाजक 2 विभाजक 3 विभाजक 4 विभाजक, 4 विभाजक हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः संख्याएं भाज्य है, भाज्य भाज्य है, कोई दिक्कत है नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए, क्या कहता है प्यारे बच्चों, देखिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस कितना हुआ 5। कॉमन क्या हो सकता है बताइए तो, 5 होगा, क्या होगा
5 कॉमन होगा तो कितने 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस कितना हुआ 1, यही होगा हो। तो यहाँ से 5 क्या होगा 5। इस सबको गुना करके जल्दी से कमेंट में बताइए हमको। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना कीजिए कितना 108 आएगा, 1008 आएगा। गुना कर लीजिए आप फास्ट में कीजिए। आप इसको गुना करेंगे 5 गुना 1008 करेंगे तो वो कितने हो जाएगा 1000 कितना हो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1000। तो क्या ये देखिए और इसमें भाग तो लगिए ना सकता हो 3 से लग सकता है, इसलिए क्या लिखेंगे अतः। अतः आप देख लीजिए तोड़ दीजिए इसको। अतः संख्याएं भाज्य है, संख्याएं क्या है बुआ भाज्य है। कोई दिक्कत कोई शक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट प्रश्न क्या कहता है प्यारे बच्चों, जरा सा हम इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए 7 नंबर कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए ये खेल का मैदान है, क्या है खेल का, और इसके चारों ओर एक वृत्ता पथ है। क्या है चारों ओर वृत्ता पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया किसको सोनिया को कितना मिनट लग रहा है बुआ 18 मिनट लग रहा है। कितना मिनट 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को, एक और व्यक्ति है कौन है रवि को लग रहा है बुआ 12 मिनट। कौन कितना मिनट 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए अब तो जानबे करते होंगे लड़का लोग कैसा होता है, और ये लड़की के चक्कर में ये लड़का बेचारा अगर सोनिया के रवि को लगता है 12 मिनट तो ये पूरा चक्कर पूरा कर लेता है, लेकिन सोनिया को लगता है 18 मिनट, बेचारी यहीं रह जाता है। मिलने का मान लीजिए दोनों का मिलन समारोह होना चाहिए, तो कैसे होगा, यहां से ही चला बेचारा रवि तो ये 12 मिनट में पूरा कर लिया, लेकिन सोनिया चला तो इसको आने में 18 मिनट लग गया, यानी कि यहां से 6 मिनट वो पिछुए रह जाता है। तो दोनों को मिलेगा कैसे, दोनों का मुलाकात कैसे होगा, बात कैसे बनेगा। तो उसके लिए हम इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का एचसीएफ आप एलसीएम निकाल लीजिए। कितना मिनट निकले पता चल जाएगा आपको, कितना मिनट वो चलते रहेगा कि वो आराम से एक बार मुलाकात हो जाएगा। जब मुलाकात होगा तब बात होगा, आगे की बात होगा। आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो चलिए हंसिए मत, बहुत मुस्कुरा रहा है लड़का ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में। तो 18 मिनट और कितना हुआ 12 मिनट। 2 से करेंगे हुआ कितना हो 6, 2 से करेंगे तो 3, अगला 2 से करेंगे तो 9 और 3 से करेंगे तो 3। अब एलसीएम बराबर क्या मिल रहा है बुआ 2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है ना। तो 2 सबसे ज्यादा किसमें देखो एक एकराम दुगुन है तो ये लिख लीजिए 2 गुना 2। फिर 3 किसमें ज्यादा है एकराम है तो ये लिख लेंगे 3 गुना 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया बेचारा बेचारी 36 मिनट के बाद मुलाकात हो ही जाता है। उसके बाद वो बात बनावे, अपना जो करना है करे, घूमे फिरे अपना पार्क में जो हो। ठीक है, तो आपको क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चों, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करेंगे। हम फिर से बोलेंगे हमारा चैनल अभी बहुत छोटा है, इस परिवार को बढ़ाने के लिए आप लोग जितने भी 2026 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उसको आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और किसी का क्रैश कोर्स लेने का जरूरत नहीं है, हम आपको निःशुल्क में सारा सब्जेक्ट पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पर आप कमेंट के माध्यम से, आप एसएमएस करके, व्हाट्सएप पर, आप टेलीग्राम पर एसएमएस करके आप जानकारी ले सकते हैं। कुछ हिसाब नहीं बन रहा है तो आप भेज करके पूछ सकते हैं। तो हम नंबर आपको जारी कर देते हैं 95 34 50 48 75। और साथ ही प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, व्हाट्सएप का लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, तो आप लोग वहां भी ज्वाइन हो जाएंगे
ताकि हम फ्री में आपको पीडीएफ भेजने का प्रयास करेंगे। एक पुनः फिर से हम आग्रह करेंगे, आपसे विनती करेंगे कि हमारे चैनल को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार,